हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 4 जनन स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या नाम उसका? यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या इसको बोलते हैं क्या? यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। और इनको किस नाम से जानते हैं? इसे रजित रोग के नाम से भी जानते हैं, वेनेरियल डिजीज या जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब आता है परिभाषा कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। वे रोग या संक्रमण जो मैथुन के दौरान फैलते हैं बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, तो इस तरह के रोग को बोलते हैं क्या? यौन संचारित रोग। और संक्रमण को बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण बोलते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, सुजाक है, सिफिलिस है, जननिक परिसर्प है, क्लेमिडियता है, ट्राइकोमोनास्टा है, लैंगिक मत्स्य है, यकृत शोथ बी है, एड्स है। सबसे हाल ही में सबसे प्रचलित और खतरनाक जो बीमारी है वो क्या है? एड्स है। ये विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा क्या है? हेपेटाइटिस बी भी क्या है? काफी डेंजरस है। इन सभी बीमारियों में उपचार योग्य कौन कौन नहीं है? आपके जननिक हर्पी जो है, जननिक परिसर पे, वो उपचार के योग्य नहीं है। यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी और एड्स, इसका मतलब है कि जननिक परिसर, हेपेटाइटिस बी और एड्स ये उपचार योग्य नहीं है, अर्थात बीमारी लग जाने पे इनका उपचार संभव नहीं है। इसके अलावा जितने भी यौन संचारित रोग हैं वो उपचारित योग्य हैं। यदि ठीक समय पे उनकी पहचान की जाए तब समय रहते क्या कर सकता किया जा सकता, उसका उपचार किया जा सकता है। अब आइए, क्या लक्षण होते हैं जिससे हम शुरुआती दौर में उनकी पहचान कर सकते हैं? क्या है? गुप्तांगों में खुजली। जो जनन अंग होते हैं उनके अंदर क्या खुजली उत्पन्न होने लगता है, ये आपके यौन संचारित रोग लक्षण के पहचान है। नंबर 2, जननांगों से तरल स्राव आना। जनन अंगों से तरल स्राव आता है तो यह भी पहचान है। हल्का दर्द रहता है और सूजन रहता है। ये सभी लक्षण शुरुआती पहचान के लिए है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि व्यक्ति क्या है? यौन संचारित रोग से क्या है? ग्रसित है। अब देखते हैं क्या स्त्रियों में संक्रमित जो स्त्रियां होती हैं वो अलक्षण होती, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, अर्थात उनको शुरुआती समय में क्या कोई लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं, इसीलिए वो बीमारी को बहुत लंबे समय तक ले जाती हैं। और समाज में एक बुराई भी फैली है कि कलंक है कि इसको ये रोग हो गया है। इस डर की वजह से महिलाएं भी क्या करती हैं? इस बीमारी को डॉक्टर या अपने पहचान वालों से बताती नहीं है। आइए, जटिलता क्या है? समय से उपचार न कराने पर, यदि ये किसी व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि उसको यौन संचारित रोग लग चुका है तो क्या जटिलता होगी कि सही समय पर यदि उपचार न कराया जाए तो श्रोणि शोथ रोग हो सकता है, पीआईडी, जिसे पेल्विक इन्फेक्टरी डिजीज कहते हैं। गर्भपात, एबॉर्शन की घटना हो सकती है, समय से पहले ही क्या हो? गर्भपात हो जाए। मृत शिशु जन्म, इस दौरान क्या होगा? जो शिशु जन्म लेगा वो मरे हुए शिशु जन्म लेते हैं। अस्थानिक सगर्भता, अस्थायी क्या होगा? प्रेगनेंसी होगा, कुछ समय तक रहेंगे फिर वो गर्भपात के रूप में समाप्त हो जाता है। वंध्यता, स्टेरिलिटी, बांझपन आ जाता है। ज्यादा लंबे समय तक यदि यौन संचारित रोग से संक्रमित है तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा? संतान उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। और जनन मांग का कैंसर, आखिरी में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं उनके अंदर कैंसर की संभावना बढ़ जाती है।
ये जो आपका यौन संचारित जो संक्रमण है वो स्वस्थ समाज के लिए क्या खतरा है? क्या है? स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, क्योंकि समाज में ये रोग रहेंगे तो ठीक ढंग से समाज का विकास नहीं होगा और अच्छे स्वस्थ व्यक्तियों का निर्माण नहीं हो पाएगा। लोग क्या हैं, इस बीमारी के प्रति अति संवेदनशील है। ये बीमारी 15 से लेकर 24 साल के लोगों में ये होता है। सरकार ने जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया है कि यौन संचारित रोगों का शुरू में ही पहचान किया जाए। नंबर 2, यदि पहचान हो जाने के बाद उसको उपचार प्रदान किया जाए। 21 कार्यक्रम के तहत है, जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत। जब बीमारी यदि लगी जा रही है या इस बीमारी से बचने के लिए आपको घबराना नहीं है, कुछ प्रिकॉशन है, उसको यदि इस्तेमाल करते हैं तो यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है। क्या क्या? नंबर 1 है, अनजान व्यक्तियों से मैथुन क्रिया न करना। मतलब जिस व्यक्ति से आप जानते नहीं हैं उन व्यक्तियों से क्या होता है, लैंगिक सहवास नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर से लैंगिक सहवास करना चाहिए। नंबर 2, कंडोम का प्रयोग। संक्रमण से बचना है तो मेल जो पार्टनर है वो कंडोम का प्रयोग करेंगे तो यौन संचारित रोग से बचा जा सकता है। यह तीसरा है, यदि आपको आशंका है कि आप यौन संक्रमित रोग से ग्रसित हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर से मिलने के बाद सही उपचार कराएं। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में दिए गए कुछ यौन संचारित रोगों के बारे में, जिसमें कुछ वायरस जनित रोग हैं, कुछ बैक्टीरियल जनित रोग हैं, कुछ प्रोटोजोन जनित रोग हैं। आइए इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला जो है विषाणु जन्य रोग, मतलब वायरस से होने वाला रोग। उसमें सबसे पहला है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एड्स जो है एक विषाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यह एक प्रकार का रेट्रो वायरस है जो कहाँ पे अटैक करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के टी सेल्स, टी कोशिकाएं होती हैं WBC के अंदर, उनके ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इस रोग का कोई उपचार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बचाव क्या है, उपचार है। सबसे पहले जान लें कि यह बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे फैलता है। नंबर 1 है संक्रमित यौन संबंधों से। यदि पार्टनर कोई एड्स से पीड़ित है तो यदि यौन संबंध करता है तो दूसरे पार्टनर को भी यह बीमारी हो सकती है। नंबर 2, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए सुई या सिरिंज का प्रयोग कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसके शरीर के अंदर यह फैल सकता है। तीसरा कारण है शल्य चिकित्सा के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले जो यंत्र होते हैं, यदि वो संक्रमित रहेगा एड्स के रोगी से तो वह अच्छे इंसान का जब हम शल्य चिकित्सा करेंगे तो वह रोग उनके शरीर के अंदर भी जा सकता है। चौथा कारण है रक्ताधान। यदि संक्रमित व्यक्ति के रक्त को यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाया जाएगा तो स्वस्थ व्यक्ति क्या एड्स से पीड़ित हो जाएगा। और पांचवा कारण है संक्रमित जो माँ होती है यदि एड्स से, उसके बच्चे में ये रोग ट्रांसफर हो सकता है। ये क्या है, कौन कौन से तरीके थे जो संक्रमण के कारण बनते हैं। अगला है उपचार। जो एड्स है ये बहुत घातक रोग है, इसका कोई अभी तक उपचार नहीं हो पाया है क्योंकि यह शरीर की इम्यून सिस्टम को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो आखिरी समय व्यक्ति क्या होता है, थोड़े से भी संक्रमण से ही क्या हो डेथ कर सकता है क्योंकि उसके अंदर कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका बचाव वही है कि हम लोग संक्रमित सुई का प्रयोग न करें। हमेशा सुई लगाने के लिए हम लोग नए सिरिंज का प्रयोग कर सकते हैं। संक्रमित यंत्रों का प्रयोग न करें। शल्य चिकित्सा में जो यंत्र हैं उनको पहले हम क्या करें, स्टेरलाइज कर लें तब उसका उपयोग करें। थर्ड है संक्रमित रक्ताधान से हम बचें। रक्त लेते समय ब्लड बैंक क्या करें, उनके HIV की जांच करें, जिससे क्या होगा,
HIV युक्त ब्लड किसी अच्छे इंसान को न चढ़ पावे, और संक्रमित यदि माँ है तो उसका उचित उपचार किया जा सकता है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्स के प्रति बचाव कर सकते। दूसरा है विषाणुजन्य रोग है यकृत शोथ बी, जिसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। यह भी एक वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस है? हेपेटाइटिस बी वायरस। इसमें भी जो इन्फेक्शन का जो तरीका है, एड्स के में जो इन्फेक्शन होता है उसी तरह आपका क्या है, हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शन होता है। इस बीमारी में इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, यकृत शोथ। शोथ माने होता है खुलाव। आपके यकृत में क्या होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, अंततः रोगी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इनका भी उपचार नहीं है, बचाव ही क्या है, उपचार है वही कि संक्रमित सुई का प्रयोग न करें, संक्रमित यंत्रों का प्रयोग न करें, संक्रमित रक्तदान से बचें। यदि माता संक्रमित है उसका ठीक उपचार करें जिससे बच्चों में ये रोग न आए। ये दोनों जो बचाव है या फैलाव का तरीका है वो एड्स में, हेपेटाइटिस बी में एक समान है। अब थर्ड देखते हैं, वायरस रोग है जननिक परिसर, जेनाइटल हर्पिस से बोलते हैं। किस रोग जन्य से होता है पैथोजन से? हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा क्या होता है, ये रोग फैलता है। क्या लक्षण है? इसके अंदर जननांगों पे छाले पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जननांगों पे छाले पड़ जाते हैं। यह भी रोग क्या है, उपचार योग्य नहीं, इसका भी उपचार नहीं किया जा सकता। 3 रोग हैं जो उपचार योग्य नहीं है यौन संचारित रोग। पहला है एड्स, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा है क्या, जननिक हर्पिस। ये तीनों लोग उपचार योग्य नहीं है। तब पर भी इस रोग में हम लोग एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल करते। ये हो गया 3 जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और चौथा है लैंगिक मत्स्य। लैंगिक मत्स्य जो होते हैं ये पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, मत्स्य हो जाने। कहां कहां पे? योनि के ऊपर मत्स्य, गुदा के ऊपर, लिंग के ऊपर मत्स्य हो जाते हैं। इस रोग में एक प्रमुख उपचार है शल्य चिकित्सा, सर्जरी के द्वारा इस मत्स्य को हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पोडोफाइलिन एक ड्रग है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 4 जो रोग हैं जो वायरस जनित रोग हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सुजाक, जिसको हम गोनोरिया बोलते हैं। यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निसेरिया गोनोरिया इसके द्वारा यह होता है। क्या लक्षण इसके प्रमुख लक्षण? जननांगों से स्राव उत्पन्न होता है और दर्द महसूस होता है। इसका इस्तेमाल क्या है, इसका उपचार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे यह बीमारी दूर हो सकती है। यह पेनिसिलिन जो होता है बैक्टीरिया को मार देता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है जिससे बीमारी ठीक हो जाती है। अगला है जीवाणु जनित रोग है सिफिलिस है। ट्रिपोनीमा पैलिडियम नामक का जीवाणु से यह रोग होता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? जननांगों के ऊपर खुजली, जननांगों के ऊपर छाले या अल्सर हो जाते हैं जननांगों के ऊपर। इसका भी उपयोग किस की वजह से होता है? एंटीबायोटिक के इस्तेमाल। कौन सा एंटीबायोटिक? एम्पिसिलिन है, पेनिसिलिन है, इसके इस्तेमाल से हम इस रोग से दूर हो सकते। अगला जो बीमारी है क्लेमेडियता है। इसकी वजह से क्लेमाइडिस ट्रैकोमेटिस है, इस रोग का कारक है। इसमें क्या क्या प्रमुख लक्षण है? जननांगों में खुजली होने लगता है, जननांगों से स्राव निकलने लगता है। इसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये 2 एंटीबायोटिक है, इनका उपचार में प्रयोग करते। अगला है प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसे बोलते हैं ट्राइकोमोनास्ता। इसकी वजह से होता है, एक है प्रोटोजोन है पैथोजन, ट्राइकोमोनास वैजिनलिस है। इसमें क्या होता है, योनि के अंदर शोथ हो जाता है, स्राव निकलने लगता है। इस रोग में हम लोग क्या उपचार करेंगे? मेट्रोनिडाजोल और टिनेडोजोल नामक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह हमने क्या पढ़ा, यौन संचारित रोग की परिभाषाएं पढ़ें, लक्षण पढ़ें और कुछ पैथोजेनिक डिजीज के बारे में पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।